तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। क्या बात है, एकदम टाइमिंग पे घंटी बजती है। अरे लो, एक और सही बात है यार। ये मैंने ना ऑडियो थोड़े दिन पहले भी मेरे सामने आया था और मैंने शायद तक कुछ काम में होगा तो मैंने हटा दिया होगा। ये दोबारा मेरे पास में आया और मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार बात तो सच्ची है कि राम जी भी थे और जो सेजेस थे उस टाइम के, व्यास और वशिष्ठ या परशुराम या जो भी है, मैंने बड़े बड़े लोग थे, हनुमान जी थे, वो बैर गॉड थे, जामवन थे, यानी इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद भी लक्ष्मण जी के लिए दवाई लाने के लिए बोला गया। अब इसको समझने की अगर अपन कोशिश करें तो अपना दिमाग बहुत छोटा है उस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन अगर मैं एज ए बच्चे का दिमाग है मेरा और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो राम जी तो भगवान थे, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई। वो तो ऐसे ही मतलब लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते थे। लेकिन अगर समझने के लिए उसको, जैसे अपन बोलते हैं ना, टेक्निकली समझने की कोशिश करें या अपनी थियोरी के हिसाब से अपन ने जितनी स्टडी की उसके हिसाब से समझ करें, तो फिर एक बात ये आ जाती है कि जैसा अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरे को एक बात समझ में आई कि कुछ कुछ विद्या है जो अलग है। तो करीम भाई आपने आधी बात की और आधी बात तो नहीं कर पाए, वो टॉपिक चेंज हो गया था। जैसा हमने धाम से सीखा था कि एक ही मंत्र से सब कुछ मिल जाता है, तो मेरा बोलने का मतलब था एक ही मंत्र से सब कुछ मिल जाता है, हाँ भी और ना भी। अगर आप उसको सोचोगे कि सब कुछ मिल जाएगा, सारी दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा, जैसा मैंने बताया तो ओशो ने अपनी किताब में बताया कि मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसको सारी दुनिया के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी वो सारे ब्रह्मज्ञानी को, लेकिन मैंने जैसी मतलब एक आत्मज्ञानी सारे ब्रह्मज्ञानी को, हज़ारों को अपना आंसर दे सकता है क्वेश्चन का। अब ओशो ने बोले कि अगर वो उसको बिठा के पूछ लेंगे गाड़ी का टायर कैसे चेंज हो जाता है, ये ना बेसिक चीज़ है। जैसे उसको नहीं पता वो चीज़ के भाई बता दो कि आलू की सब्ज़ी कैसी बनती है, या मान लो कोई ऑयल से पेट्रोल और डीजल कैसे अलग होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो वो समझ में आया कि भाई यानी हमको तो कुछ गोली ज्ञान मिल गया, यानी अधूरा ज्ञान। तो इसके लिए मैं ओशो को बहुत मतलब मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि वो अपन जो फिलॉसफी चलते आ रहे थे ना, वो हाथ पे पट्टी बांध के जो काटने का काम है ना वो करते थे, तो उसे बहुत सीखने मिलता था। तो समझ में आया कि नहीं भाई, आत्मज्ञानी हो सकता है कि तुम्हारे को गाइड करेगा, लेकिन वो आत्मज्ञानी के पास ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ढूंढने में हो सकता है कि वो सबसे बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा ब्रह्मज्ञानी से, क्योंकि उसके पास में दोनों की नॉलेज है, ऐसा है, और सोर्स ऑफ नॉलेज की नॉलेज रखता है वो, तो वो समझ में आता है। अब उस हिसाब से अगर अपन देखने की कोशिश करें तो पहली बात ये समझ में आती है कि वो बीमार नहीं हुए थे, उन पर एक अस्त्र का वार हुआ था, बराबर। वो शायद नाग अस्त्र है या परशु अस्त्र है, मेरे को नहीं पता वो कौन सा वाला अस्त्र है, लेकिन अगर इसकी टेक्निकलिटी पे समझेंगे तो अपन ये देखेंगे कि जब भगवानों ने और देवता और दानवों के बीच में हमेशा वॉर हुआ तो उसके अंदर शक्ति का आह्वान किया गया, कभी दुर्गा कभी काली, अलग अलग रूप में, और उनकी कारिका और उनकी पूरी आर्मी थी। तो ये समझ में आता है कि ये देवताओं की लड़ाई है, इसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं थे, ना ही भगवान थे। भगवान तो करा रहा था ना सब कुछ। अब हम लोग सबको भगवान मान ले तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि भाई भगवान, अगर फिर तुम बोल दो नहीं सब भगवान है, तो फिर यार भगवान बीमार कैसे होगा, समझ रहे हो? तो बोले नहीं, भगवान के अंदर ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फिर अपन का एग्री कर सकते हैं, हाँ यार बीमारी भी तो भगवान ने ही क्रिएट की है। तो भगवान ने बता दी ये अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, जैसे जैसे अच्छे कर्म में तुम इन्वॉल्व रहोगे बुरे कर्म से दूर रहोगे, जैसे जैसे बुरे बुरे कर्म की तरफ दौड़ोगे वो तुम्हारी तरफ दौड़ेगा, बीमारी के रूप में, श्राप के रूप में, अलग अलग रूप में। तो समझ में आता है, हाँ भी, येस भी, नो भी, ऐसा है वो। लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब भगवान देवता पावरफुल थे, तो एक ये ऐसा समझ में आता है कि नहीं भाई, ये इनको पहली बात तो एक अस्त्र यूज़ हुआ, अस्त्र यानी भी वो पॉइजन का था, यानी बीमार नहीं पड़े थे, ये पॉइजन का इलाज था। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि लोग जो बाबाओं के पास जाते हैं, भगतों के पास जाते हैं, और ये भगत लोग सर्टन साइकेडेलिक चीज़ें, धतूरा और वगैरह वगैरह ट्रांस में लेके आने के लिए शरीर में चीज़ें डालते रहते हैं ताकि तुम्हारे अंदर वो ट्रांस आए। तुमको बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर देवता आ जाएंगे, तो देवता को बुलाने के लिए ट्रांस के स्टेट में तुमको इतना साइकेडेलिक दे जाता है कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो वो तो पॉइजन ही है। और फिर जब अपने पास वो लोग आते हैं तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि ये जो 5-10% क्रिटिकल केस होते हैं इन पर बहुत काम करना था, तो मैं इनको बताता हूँ कि हेल्थ लाइफस्टाइल चेंज भी लेके आओ, सिर्फ दवाई से नहीं होगा, और भगवान वाली पावर, एस्ट्रल पावर भी लगेगी, मेडिसिन भी लगेगी। लेकिन जब एस्ट्रल पावर और मेडिसिन दोनों इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो उसमें डिवाइन एक तरीके का वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो वो डबल तरीके से काम करता है, फिजिकल पे भी एस्ट्रल पे भी। तो अपन समझने की कोशिश करें कि यार एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये बीमारी नहीं थी, ये जहर था, और ये जहर एक विद्या का था, यानी सामने वाले ने भगवान को छोड़ के एक अलग विद्या की। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था
जैसे धाम ने हमने सीखी तो एक ही जाप से सब कुछ मिल जाता है, फिर धाम से हम सीखे कि नहीं भाई एक जाप से सब कुछ नहीं मिलता, अलग अलग विद्या है। तो अगर आपने देवता को सिद्ध करके रखा है, आप एक सर्टन टाइप के काम कर सकते हो। कुछ ऐसी स्पिरिट है, एग्जाम्पल के तौर पे देवता और सिद्धियाँ तो फिर भी अपने डायमेंशन से आगे उठ जाएंगे। बहुत सारी स्पिरिट ऐसी है जिसका मकसद ही नहीं है कि उनको मोक्ष चाहिए, ना वो तुमको मोक्ष दिला सकती है, तो तुम उनको कितना भी पूज लो वो मोक्ष तुमको दिला ही नहीं सकती। काली माता की बहुत सारी शक्ति सिद्धि ऐसी चीज़ है, कारिका है या यंत्र की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मोक्ष के लिए आई नहीं और मोक्ष उनको चाहिए भी नहीं, ना उनको मोक्ष मिलने वाला। वो एग्जिस्टेंस में एक टाइम तक रहेंगे, फिर एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये स्पिरिट तो भाई मोक्ष की तरफ जाएगी ही नहीं, ना तुमको लेके जा सकती। तो ये तो भोगी शक्ति है। अब भोगी शक्तियों को एक तरीके से प्रेफरेंस ज़्यादा मिला हुआ है। ऐसा एक सात्विक बंदा और एक बकरा मुर्गा बैल खाने वाला बंदा, दोनों को कंपेयर करोगे तो भाई बॉडी के हिसाब से तो वो ज़्यादा ताकतवर रहेगा जो नॉनवेज खा रहा है। लेकिन सात्विक बंदा ब्रेन से, माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके अंदर पेशेंस, सहनशीलता बहुत ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर देखें कि यानी रावण ने की हुई विद्या यानी वो भगवान वाली नहीं है, वो ऐसी विद्या है जो अस्त्र की, शस्त्र की और ऐसी ऐसी चीज़ें जो भगवान वाले रास्ते में नहीं आती। और वो विद्या को लक्ष्मण जी पे यूज़ होना यानी वो बीमारी नहीं है, वो एक ऐसी विद्या है जिसका जुगाड़ एक तरीके से इन लोगों के पास भी नहीं था। और ये वैसे ही हो गया जैसे पहले शास्त्रों में बताया गया कि देवता और दानव की लड़ाई होती थी और दुर्गा पार्वती अलग अलग रूप में आते थे। उस टाइम पे लोगों को दवाई नहीं बांटी जा रही होती थी, उस टाइम पे तो सबको भगवान हील ही कर देते थे। यहाँ बात हो जाती है देवता और इंसान में फ़र्क। तो अगर इंसान के अंदर देवता का वार किया जाए तो वो देवता के क्या बोलते इलाज से ठीक होगा। तो अगर किसी के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे जो देवता बताए गए उनका वार कर दिया जाए तो काली, दुर्गा और अलग अलग माता की स्पिरिट से काम करके उनको हील किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पिरिट से जैसे रावण ने जो विद्या की होगी अब वो देवता वाली नहीं होगी, वो दानव वाली होगी। तो वो स्पिरिट्स के लिए हो सकता है कि जैसे आयुर्वेद में बता दिया कि इस पर दवाई भी लगेगी, इनको पैरासाइट्स बता दिया गया, बैक्टीरिया का बताया गया। तो उस तरीके से मेरा तो अपन तो समझ गए कि भाई लक्ष्मण जी को क्या बोलते वो अपना क्या बोलते बीमारी नहीं थी, उनको एक तरीके का एक ऐसा अस्त्र, एक विद्या यूज़ हुई थी जिसमें उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल गया था। तो समझ में आता है हमारे पास भी जो पेशेंट आते हैं उनके अंदर, जिसके अंदर ये वाले केसेस है, उनके अंदर दवा भी लगेगी, दुआ भी लगेगी। फिर दूसरे सब्जेक्ट पे अगर अपन सोचने की कोशिश करें तो ऐसा लगे कि यार उस टाइम पे तो उन लोगों को तो ये नहीं पता था ना कि हम भगवान हैं। उन लोग तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अगले बंदे ने आके बताया कि नहीं भाई आप भगवान हो, तो उसने बोला यार मैं क्या का भगवान। अपन बोले नहीं आप हो, आपको इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके या समझने की कोशिश, आपके अपना पास्ट में आपके अंदर मेमोरी में छुपा हुआ है। जैसे आज के गुरु, जैसे मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि तुमको ध्यान करो, तुमको तुम्हारा रियलाइजेशन मतलब तुम कर लोगे। तो वही तरीके से उस टाइम के भी लोगों को ये तो नहीं पता था, राम जी को तो नहीं पता था कि मैं भगवान हूँ, हनुमान जी को तो नहीं पता था मैं देवता हूँ, भगवान हूँ, दूसरों ने बताया। अब उन लोग ने ध्यान में करने की कोशिश की होंगे। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि अभी ये एक अलग टॉपिक है कि वो इंसान की योनि में दुनिया के अंदर आए तो उन पे इंसान की फिजिकल बॉडी के जो 5 तत्वों का जो कानून है वो लागू हो गया। तो ये बात समझ में आती है। दूसरे ही पल जब राम जी अलग अलग अस्त्र शस्त्र चला रहे थे तो फिर वो कॉमन मैन वाली बात नहीं आती। जैसे एक तरीके से अगर ये समझ लिया जाए कि राम लक्ष्मण ये लोग ह्यूमन बॉडी लेके आए थे तो उन पे ह्यूमन के पावर, ह्यूमन की मतलब वाले लॉज इम्प्लाई हो गए थे। लेकिन जब वो अस्त्र शस्त्र चला रहे थे तो कोई ह्यूमन नहीं कर सकता, तो फिर तो वो भगवान वाली फिर वही है। अब वो एस्ट्रल है कि फिजिकल है। अब लक्ष्मण जी को लग गया तो अपन प्रूव कर सकते कि नहीं भाई एस्ट्रल भी था और फिजिकल भी था, उन पर जहर फैला था। उसी तरीके से राम जी और लक्ष्मण ने और भी बहुत सारे लोगों ने उधर सामने वालों पे, दानों पे भी वॉर किए, तो इनकी एक अलग विद्या थी। अब समझने की कोशिश ये है, बोलने का मॉरल ऑफ द स्टोरी टाइप का ये है कि रावण के वार से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लानी पड़ी। लेकिन जब राम जी, लक्ष्मण और बाकी पूरी आर्मी राम जी की जब रावण को मार रहे थे तो ये लोग कौन सी विद्या को यूज़ कर रहे थे सामने वालों पे अस्त्र के रूप में? क्योंकि नाग अस्त्र और सारे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और बाकी जो है वायु अस्त्र और बारिश के लिए और दुनिया भर के बिजली के लिए, ये सब तो इन लोगों के पास भी थे। तो इन लोग जब रावण के सामने वो चीज़ को यूज़ कर रहे थे रावण की आर्मी के पास, तो रावण की आर्मी डैमेज हो रही थी कि नहीं? समझने की बात ये है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि उसका इलाज क्या है। तो उनको किसी ने और ने बताया, रावण की आर्मी वाले ने बताया कि इसका इलाज संजीवनी बूटी जो हिमालय में मिलती है। तो अब
क्योंकि उनको नॉलेज थी, मतलब उन्होंने यूज़ भी किया होगा। तो यानी राम जी जब रावण को आर्मी को मार रहे होंगे तो उनके पास तो वो होगा इलाज वहाँ पे। अगर उन लोगों के पास उस चीज़ का इलाज है तो फिर तो राम जी के पास में भी उसका इलाज होना चाहिए था। बेसिक समझने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि दानव ने तुम पे प्रहार किया तो तुमको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ गई। तुम जब दानव पे प्रहार कर रहे हो तो वो भी तो दवाई ले रहा होगा। अब जब रावण की आर्मी को तो पता है कि ये गोली है और इसका इलाज ये दवाई है, ये तीर लगेगा जहर वाला तो इसका इलाज ये है। तो उस टाइम पे राम जी भी बहुत सारे अस्त्र यूज़ कर रहे थे, तो उन लोगों के पास उसकी विद्या थी क्या, राम जी के पास भी थी क्या? तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता अपने ही दिमाग में। अब इसमें मेरे को गहन सोचना कर पड़ेगा कि कैसा क्या है। और फिर ये भी समझ में आता है कि ठीक है, यानी तुमको अगर तुमने देवता का काम, एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो, तो अगर इसको बीमार हो गया है, तो कोई देवता लग गए, बुखार हो गया है, इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई है, तो एस्ट्रली तो देवता इसका काम कर देंगे। लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में इसको उस तरीके की विद्या यूज़ हुई है, जैसा मैंने बताया बहुत सारे केस थे सॉल्व नहीं होते थे 5-5 साल तक, मैं आज तक उनको जानता हूँ केस सॉल्व नहीं हुए, तो इनके अंदर वो विश तैयार है। अब इनको सॉल्व करने के लिए अलग विद्या लगती है, ये मैंने सीखा था, यही मैंने बता रहा था वीडियो में भी कि बहुत सारी ऐसी विद्या जैसे आप सोचो कि हनुमान जी की, राम जी की, अल्लाह अकबर बोल के मैं एक सर्टन सिद्धि आ जाएगी, सबका इलाज हो जाएगा, नहीं होगा। वो अलग विद्या है, वो कुछ अलग है, तो वो तो एक अलग टॉपिक है। फिर वो यंत्र में चले जाएंगे, जिनों में चले आएंगे, शक्ति के रूप को, भोगी शक्तियाँ, जिनको मोक्ष की कोई लालच नहीं है, उनको ये डायमेंशन में जीना है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम एक शक्ति से लड़ाई कर रहे हो, तुम मरने के बाद में तुमको पता है कि इसके सामने मैं आऊँगा, लेकिन तुम मरने के बाद में क्या करोगे? तुम उससे लड़ते रहोगे या तुम अपने डायमेंशन में ऊपर उठ जाओगे? तो उसको भी पता है कि जब तक दुनिया में जी रहा है, मरने के बाद भी ये क्या मेरे से लड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ पे 10,000 साल मेरे को निकालनी है। ये 10,000 साल तक कर्मों के सिद्धांत पे मेरे से लड़ता नहीं रहेगा, ये बोलेगा छोड़ो यार ये लोग ऐसी, और वो आगे बढ़ेगा अपने डायमेंशन से। तो कुछ कुछ बातें समझ में आती है, लेकिन ये बहुत ध्यान मेरे को बैठ के ऐसा दिल कर रहा है कि मैं बैठ के देखूँ कि क्या चीज़ थी वो, समझ नहीं। और प्लस अपने को पूरी स्टोरी पता नहीं है, अगर स्टोरी पता होगी तो फिर माइंड बनाने लग जाएगा क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब अपने को पूरी स्टोरी पता नहीं है। फिर बाद में एक वो स्टोरी में ये आता है कि जिस किसी ने हनुमान जी को बोला कि हिमालय पे जाके लेके आओ, तो फिज़िकल तो है ही है, लेकिन अगर अपन सोचने की कोशिश करें तो जैसे मैं बताता हूँ, सारी जो दुनिया के ताले की चाबी हो तुम्हारे सहस्रा में, तुम उसको जिस भी चक्र से ध्यान करोगे, चाहे मूलाधार से, चाहे स्वादिष्ठान से, चाहे मणिपुर से, तुम उस डायमेंशन की चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो तुम सहस्रा से, आज्ञा चक्र से सहस्रा को एक्सपीरियंस करोगे तो सब एस्ट्रल है। मूलाधार से एक्सपीरियंस करोगे तुमको बहुत सारी ग्रॉस बॉडी दिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आज्ञा चक्र से सहस्रा पे तुमको देवता उड़ते हुए दिखाई देंगे। मूलाधार से देखोगे तो उनके पूरे वो फिजिकल यंत्र दिखाई देंगे जिस चीज़ से वो यूज़ करके उड़ रहे। फिर स्वादिष्ठान पे आओगे तो तुम अलग एनर्जी दिखाई देगी, मणिपुर से अलग ही चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट की ऐसा है। तो वो एक अलग ही टॉपिक है भाई, लेकिन वो मतलब हो सकता है कि जैसा बहुत बार मेरे को लोगों के इलाज के लिए ध्यान में जाके कुछ चीज़ें ऐसा मैं ढूंढता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरे को लोगों के इलाज में काम आए, और फिर वहाँ से कोई चीज़ मिलती है तो मैं किसी के ऊपर डालता हूँ, तो किसी को फ़र्क पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता है। 100% रिजल्ट नहीं आता तो मेरे को ऐसा लगता है ये तो जाप से ही बेटर था। फिर कभी कभी ऐसा दिखता है कि जाप से नहीं हो रहा है, फिर मेरे को हाथ जोड़ के उस शक्ति को भेजना पड़ता है, तब उनको आराम पड़ता है। वो भी टेम्परेरी है, लेकिन ये सारा कुछ कैसे सीखा? जाप और ध्यान से। अभी अगर यही तरीके से सोचा जाए कि जब वो बोल रहा है कोई हनुमान जी को कि तुम हिमालय की चोटी पे जीके, तो बॉडी के अंदर जो सबसे ऊपर जो स्थान बताया गया हिमालय, वो तुम्हारा ब्रेन है, और वहाँ पे वो अंधेरे में तुमको ढूंढना होगा, और जहाँ पे रोशनी होगी वो तो सीधा ऐसा लगता है कि ये तो सहस्रा की बात हो रही है भाई, कि तुम ध्यान में बैठे हो, अंधकार है, और जब तुम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे को लाइट वाली चीज़ मिलेगी, और फिर तुम उसको लेके आना है। और वो तुम जब नीचे से सहस्रा से नीचे लेके आ रहे होते तो बहुत सारे दानव और देवता तुम्हारे बीच में पड़ते हैं लड़ने के लिए। यानी अगर इसको देखा जाए ना, तो ये कुंडलिनी के 7 चक्र से भी मैच होता है, फिजिकल अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हो रही उससे भी मैच होता है। अपर डायमेंशन की जो एस्ट्रल शक्तियों को देखा जाए कि भाई देवता और दानव की लड़ाई थी, ये अस्त्र और शस्त्र, जब लक्ष्मण जी ह्यूमन बॉडी में थे, लेकिन उनकी भी तो एस्ट्रल बॉडी थी, और उनके ऊपर जब वो जो भी अस्त्र का वार हुआ तो वो तो एस्ट्रल चीज़ थी, तो एस्ट्रल ने एस्ट्रल पे नहीं काम किया, फिजिकल पे काम किया, इसलिए फिजिकल पे दवाई देनी पड़ी। यानी इतने सारे फैक्टर पे इसको सोचना पड़ रहा है। अब डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो बोलेगा नहीं, एक तीर था उस पर दवाई लगी थी, वो लगा होगा, समझ रहे हो? तो ठीक है, लेकिन जब एस्ट्रल में देखोगे तो बोले मंत्र जाप करके एक एक तीर छोड़ रहे, एक तीर में से लाखों तीर निकल रहे, सबको लग रहे, तो वो एस्ट्रल थे, फिजिकल थे। यानी अपने ही ब्रेन की एकदम जलेबी बनना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर रबड़ी आ जाती है, ऐसा हो जाता है।
लेकिन फिर यही है। लेकिन ये जब इसी ऐसे एक छोटे से टॉपिक पे कोई इंसान ध्यान लगाए, समझने की कोशिश करे, मैंने बोला ना, जब यूनिवर्स से तुम जानने की कोशिश करते हो ना, वो सारे दरवाजे खोल देती जहाँ जहाँ से सीखना चाहोगे। सीखोगे सेम चीज़ ही, लेकिन अलग अलग रूप में। जैसा तुम पहन रहे हो शर्ट एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वो शर्ट को अलग अलग कलर में दिखाएगी, अलग अलग मटेरियल में दिखाएगी कि कॉटन भी है, सैटिन भी है, फैब्रिक भी है, सिल्क भी है, ऐसा है, तो लाल भी है, काला भी है, मतलब इतने सारे डायमेंशन से दिखाती है। तो इसके लिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। फिर ऐसे टॉपिक पे ध्यान लगाने को डर लगता है, ऐसा है। फिर लोग बोलते करीम भाई एक टॉपिक पे रहते नहीं, क्योंकि दिमाग में जब तुम एक सवाल पूछते हो तो मेरे दिमाग में 36 दरवाजे खुलते जहाँ से आंसर आता है, ऐसा है। तो फिर ठीक है, मेरे को पता नहीं ऑडियो कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं। एकदम करीम बोले क्या करीम भाई पका रहे, लेकिन ऐसे गहन करने के लिए जब जाके तुमको सॉल्यूशन मिलता है कि अपने भाई पागल, तुम खाली एक बार सोच के देखना कि यार एक सब्जेक्ट करीम भाई लेते और उसके ऊपर 10 घंटे बैठते और 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक वो एक सब्जेक्ट पे काम करते और कोई ख्याल नहीं। घड़ी घड़ी ख्याल आते, घड़ी घड़ी उसको हटाते और बंदे के ऊपर काम करते कि इसकी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, चक्र में है, फिजिकल बॉडी में, गुर्दे में, कलेजी में, दिल में, फसलियों में, फिजिकल बॉडी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो सामने पूरा मेरा चैप्टर खुलते चले आ रहे हैं। ऐसे एक एक सब्जेक्ट पे बैठना 10-10 घंटा कि हमने ध्यान भी किया है, जाप भी किया है, धाम में हवन भी करवाया है। भैया जो इतने पावरफुल है, भैया की सारी शक्ति लगा दी तो भी नहीं हो रहा है। अपने को एक मैसेज डालने पे सामने वाले को आराम पहुंच रहा है, भैया के बारे में सोचने पे उसको मैसेज भेजने पे आराम पहुंच रहा है। तो शक्ति किस लेवल पे काम कर रही है। और फिर उसको सारे घर से चीज़ें हम निकालने के लिए बोलते हैं। 5% लोग ऐसे जिनके घर के नीचे कुछ दबा हुआ है, किसी की पुरानी कब्रस्तान या कोई किसी के जनाजे, किसी की मज़ार के ऊपर घर बना हुआ है। अलग अलग टॉपिक है। किसी ने देवता को स्थान दिया है, कोई ऐसी देवताओं का स्थान या प्रेतों का स्थान बना हुआ है। अब वहाँ झरना बहता हो या मंदिर बना हो या चर्च बना हो या बाय रोड ही हो जहाँ एक्सीडेंट हो जाते, तो कहीं कहीं उन लोगों की भी बस्तियाँ बनी होती है। तो वो सब समझ के वही है कि एक सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दोगे तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलता। पुराने साइंटिस्ट लोग क्यों उनको लोग पागल बोलते थे, ना खाना खाते थे ना पानी पीते थे, एकदम उनके घर टेबल पे जाओ तो सारी किताबें खुली पड़ी होती थी। तो वो क्योंकि वो एक टॉपिक एक सब्जेक्ट को लेके इतना कोर तक घुस जाते थे और उनको वो सुकून मिलता ही नहीं था। मेरा हाल अभी ऐसे ही हो रहा है वो ऑडियो सुनने के बाद कि मेरे को कितना सारा कुछ मेरे दिमाग में चलता है कि यार सही बात है ना, भगवान राम जी लक्ष्मण जी अभी ऐसे एक तरीके से ऐसी बात है ना, भैया राम जी का नाम लेता हूँ मैं, बस मेरे को राम जी चाहिए मेरे। मतलब भाई राम जी के तो सबसे फेवरेट हनुमान जी थे और वो हनुमान जी को ही छोड़कर चले गए। तो इसकी तो बात की गारंटी ही नहीं है कि तुम राम जी का नाम लोगे तो राम जी तुमको साथ में ले लेंगे। बोले नहीं भैया, लेकिन आजीवन उनको चिरंजीवी बोल दिया गया। भाई तुम सोच के देखना कभी चिरंजीवी। एक मैंने एक मूवी देखी थी, कोई बहुत पुरानी थी, वो 4000 साल से जी रहा है बंदा। वो इतना दुखी रहता है क्यों? क्योंकि उसको हर 25-50 साल में किसी ना किसी से प्यार होता है और उसको बड़ा होते हुए, बूढ़ा होते हुए, मरते हुए वो देखता है। ऐसा है। और कितनी सारी नॉलेज उसके सामने अच्छी बनी है और वो ख़त्म हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग, पता नहीं मेरे को कौन सी को पिक्चर थी, वो इंग्लिश पिक्चर थी। मतलब तुमको समझ में आएगा कि चिरंजीवी होना बहुत बड़ा क्या बोलते मतलब सवाब है, जैसे एक गिफ्ट है कि शराब है, ऐसा। तो भी वही है, थोड़ा दिमाग की बत्ती घूम गई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऑडियो भी नहीं भेजू रहे तो पब्लिक की दिमाग की बत्ती घूम जाएगी कि बोले यार बात तो सही है करीम भाई की, राम जी लक्ष्मण जी का इलाज नहीं कर पाए तो क्या है। हाँ, राम जी लक्ष्मण जी का इलाज नहीं कर पाए तो फिर हनुमान जी को भेजे संजीव ले आने। हनुमान जी नहीं होते तो क्या होता? फिर बोले भाई हाँ, फिर तो भगवान कुछ और तरीके से दिखाता, जैसा अलग अलग स्टोरी में दिखाया। हनुमान जी को लाने का पर्पस क्या था? वो अपनी बॉडी में से सहस्रा पे जाके किसी शक्ति को मैनिफेस्ट करके वहाँ पे एस्ट्रली हेल्प कर रहे थे कि फिजिकली भी उड़ के जा रहे थे कि अर्थ को छोड़ के यूनिवर्स में कहीं पे हो रहा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर वो लाने के बाद क्या, रावण ने जिस विद्या को यूज़ किया वो कौन सी विद्या थी, समझ रहे हो? तो जैसे जहर को काटता है, अगर रावण ने जिस विद्या को यूज़ करके लक्ष्मण को डैमेज किया है और लक्ष्मण को संजीवनी से इलाज किया गया है, तो वही विद्या में जो जहर यूज़ किया गया अगर उसी को माइक्रो लेवल पे लोगों को दिया जाए तो क्या है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर देंगे? तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही। तो फिर उस हिसाब से राम जी का नाम लेने से अच्छा रावण की विद्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को हील करने में वही काम आएगी। लेकिन हमारे सामने एग्जाम्पल है रावण, जिसने नॉलेज से अहंकार लिया है और अहंकार ने उसको गिरा दिया। तो तुमको पता है, हाँ, फिर नॉलेज से दूर रहो, नॉलेज को लिमिटेड रखो। जब तुम अपने आप को सर्वज्ञानी समझने लगते हो तो तुम नीचे उतरना शुरू होते हो। कितनी बारी बातें यार ये एक छोटी सी स्टोरी के अंदर, लेकिन जाने दर तुम लोग की बुद्धि भ्रष्ट होगी। चलो गुड बाय। जैसे अभी समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान देवी देवता बाहर नहीं निकलते, अपन ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में अपन जैसा बात कर रहे हैं
कि माइक्रोकॉज़म पे यही सारा कुछ है, ठीक है। तो अंदर ही ईड़ा पिंगला मैंने बोला राम और सीता है, सुषुम्ना तुम्हारे हनुमान जी है, या अब उसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। इसका मतलब नहीं ये है, मैंने ऐसा थियरी समझने की कोशिश की। अगर मैं यही देखूँ कि भाई हम रावण से जो राम जी लड़ रहे हैं वो रावण के 10 सर है और काम क्रोध मोह लोभ, और वो हमारी आत्मा को लेके गया और हमको रब से मिलना है, तो सीता को माता को उठा के लेके गया और वो राम जी को मिलना है। अब उस टाइम पे अंदर वॉर चल रहा है हमारे अंदर, अच्छे से बुराई का, अच्छाई का बुराई का, एक दूसरे से लड़ रहे। उसके बीच में एक कैरेक्टर जो हमारा लक्ष्मण है, बॉडी का कोई एक पार्ट है, पता नहीं क्या है वो, और वो डैमेज हो जाता है और आदमी ध्यान लगाता है, और ध्यान में वही स्टोरी के हिसाब से हनुमान जी हिमालय लेके जाते और वहाँ से एक पहाड़ उठा के लेके आते। यानी तुमने अगर शक्ति को भेजा जड़ी बूटी लाने तो वो पहाड़ ही उठा के लेके आएगी। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अगर तुम शक्ति को यूज़ करोगे कि भाई वहाँ से जाओ और मिट्टी लेके आ, तो तुमने एक मुट्ठी मंगाई थी मगर वो एक ट्रक लेके आ जाएगा। तो बहुत बार लोग ध्यान में सहस्रा पे पहुँचने के बाद शक्ति को यूज़ करके, तंत्र को यूज़ करके, यंत्र को यूज़ करके, शक्ति को यूज़ करके जब मैनिफेस्ट करते और आज्ञा चक्र पे पहुँच जाते, उनकी हालत इसके लिए ख़राब हो जाती क्योंकि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और वो एक बूटी लाने गए थे और पहाड़ ले आए। इसलिए बहुत सारे लोगों को ध्यान साधना जो शक्ति के थ्रू करते वो उनको डैमेज कर देता है। बहुत बड़ा प्रूफ है ये हनुमान जी के थ्रू। अब वही शिव के थ्रू अगर पहुंच जाते तो शिव तो यार अभी क्या ही बोले, शिव ने तो मतलब अमृत और उसकी लड़ाई में, विष की लड़ाई में तो शिव ने पूरा विष पी गए थे। तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई विष नहीं है जिसको शिव पी नहीं सकते, और शिव तुम्हारी आत्मा है। लेकिन वही है कि लक्ष्मण जी को बचाने का टाइम बहुत कम था तो उनको उतनी स्पीड में काम करना था, और हनुमान जी बाय कमांड चल रहे थे, अपनी बुद्धि नहीं लगानी थी, बाय कमांड था, बस जाओ और लेके आ जाओ। और बोला जा रहा है कि वहाँ पे रात में तुमको जड़ी बूटी चमकते हुए लाइट में दिखाई देगी। ध्यान में जब तुम आगे चक्र पे आते हो लाइट दिखती है, फिर तुम सहस्रा पे पहुँचते हो, मैनिफेस्ट करते हो कुछ चीज़ें जो भी तुम्हारे डिज़ायर है। अभी तुमने किस वजह से मेडिटेशन कर रहे थे, मटेरियल बेनिफिट के लिए या स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, दृष्टि के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और फिर उसको मैनिफेस्ट करके लेके आते हो। अब हनुमान जी बहुत बड़ा प्रूफ है एक तरीके से कि उसमें वो मंगल तत्व भी है, वो वायुपुत्र भी है, और वो कैरेक्टरिस्टिक अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। यानी तुम एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन भेज रहे हो, समझ रहे हो। जैसे स्पिरिट्स बताई गई है, वायु की स्पिरिट्स, लाइट की स्पिरिट्स, पानी की स्पिरिट, तो हनुमान जी का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो वायु का भी उनमें तत्व है और मंगल का भी तत्व है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। तो तुम एक कॉम्बिनेशन भेज रहे हो इस चीज़ को लाने। क्या ये इस तरीके का नहीं हो गया तुम ध्यान में किसी गुरु का कॉम्बिनेशन लेते हो और उसको यूज़ करते हो एक सर्टन चीज़ के लिए? तो समझने की कोशिश कर रहे भाई। मेरी तो बत्ती घूम रही है सोच के कि वो चीज़ को लेके आना, बोले गए थे कि दो पत्ते लेके आने को पूरा पहाड़ लेके आ गए, और फिर वो युग युग में लोगों के लिए काम भी आए। तो अगर हमारी बॉडी से ही देखने की कोशिश करें तो ईड़ा पिंगला है, सुषुम्ना है, सुषुम्ना से अपन अगर मान लो शक्ति के थ्रू चैनलाइज करके सुषुम्ना को यूज़ करते तो संजीवनी जो सहस्रा पे लेके आनी है अपने को, जो अपना अंदर जो भी तत्व है अपना, मान लो एस्ट्रल बॉडी है हमारी लक्ष्मण जी, उनको हील करने के लिए, तो वो पूरा कॉम्बिनेशन ही लेके आते फिर ऐसा है। और फिर बात की स्टोरी अपने को नहीं पता है कि जब वो पहाड़ उठा के लेके आ गए तो आज तक वहाँ से लोग जड़ी बूटी लेके लोगों का इलाज कर रहे, अपना इलाज कर रहे, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो अगर समझने की, क्योंकि हनुमान जी भी तो शिव जी का अवतार है, ऐसा है यार। मेरे को सर डर लग रहा है, मैं और बोलूँगा ना तो फिर वो और बहुत सारे लोगों का, या तो बहुत सारे धर्म में स्ट्रांग हो जाएंगे या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा लोगों का। ऐसा कि अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल एलिमेंट किसी को बीमारी, और वो जब मेडिटेट करता है तो अगर वो शक्ति को लेके आएगा तो हो सकता है संजीवनी तो आ जाए, लेकिन साथ में पहाड़ भी आएगा, और पहाड़ आएगा तो फिर वो पूरा बोझ सामने वाले के ऊपर आएगा। ऐसा है क्योंकि बाकी के कार्य तो करने नहीं वाला, वो ठीक होएगा तो वो सब भूल जाएगा। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी को बाकी के कार्य करने थे, हनुमान जी को करने थे, इसके लिए शायद तक उन पर वो भार पड़ा नहीं। जब फिजिकल बंदे को तकलीफ़ है, अब वही अगर हनुमान जी नहीं जाते तो कौन लेके आता? तो फिर बात होती कि फिर तो बहुत सारी बातें निकल सकती। फिर तो क्या एकदम राम जी आशीर्वाद देते और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते। लेकिन मैं सिर्फ फिज़िकली उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान की तकलीफ़ है, वो बीमारी नहीं है, वो एक टाइप का जहर है,
और उनके अंदर वो जहर किसने डाला है, सामने वाले के पास उसकी जहर की नॉलेज थी। तो वो जहर की नॉलेज जिसके पास थी, जब उसने लक्ष्मण जी पे वार किया तो लक्ष्मण का इलाज वो नहीं कर पाए जिनके पास भी ये सारी विद्या थी। ऐसा है। तो भगवान का नाम लेके जाप करके हवन करके सारे प्रोसेस को राम जी फॉलो कर रहे, लेकिन उनके पास में वो चीज़ नहीं थी। लेकिन क्या उनको सॉल्यूशन मिला इस चीज़ का? ऑफकोर्स मिला। तो रावण के जितने भी भाई बेटे थे वो सब एक के बाद एक मरते चले गए, क्योंकि उसने शक्ति को यूज़ किया था। तो जैसा भैया ने बताया था हमारे को कि एक ही मंत्र से सब कुछ मिल जाता, तो हो सकता है कि राम जी वाले ने वही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लेके आ जाए कि एक ही मंत्र से, यानी एक ही अपनी सच्ची श्रद्धा से सब कुछ मिल जाता है, तो उनको मिला। लेकिन थोड़ी तकलीफ़ हुई, हनुमान जी को भी दौड़ाना पड़ा, सीता माता को भी थोड़ा टाइम के लिए खोना पड़ा और वगैरह वगैरह। लेकिन एक मंत्र से ही सब कुछ मिलते चला गया अलग अलग लोगों के यूज़ में। लेकिन जब रावण को देखोगे तो उसके पास सारी विद्या थी, उसने सारे यंत्र सारे मंत्र अलग अलग विद्या अलग अलग साधना किए थे, लेकिन वो अपनों को नहीं बचा पाया, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों में अपनों को ढूंढ रहा था, वो ताकत को ढूंढ रहा था। और राम जी और हनुमान जी ने वो एक ही चीज़ से सब कुछ, उनको ताकत चाहिए ही नहीं थी, उनको बस भगवान चाहिए था। तो मैंने ये बताया कि तुम 50 अलग मंत्र करने की जगह एक ही करो तो सब मिल जाता है। ऐसा है। तो सब मिल जाने की विद्या, यानी तुम्हारे पास लाइब्रेरी की चाबी आ गई। तो लाइब्रेरी की जितनी किताब है उसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं आ गया, लेकिन लाइब्रेरी की चाबी आ गई। अब तुम्हारे पास सब आ गया। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम हिस्ट्री लेते हो, ज्योग्राफी लेते हो, साइंस लेते हो, अलजेब्रा ज्योमेट्री लेते हो, आयुर्वेद लेते हो, तंत्र लेते हो, शास्त्र लेते हो। मेरा बोलने का मतलब होता है कि एक ही चीज़ से एक ही साथ सब कुछ मिल जाता है। ऐसा है। लेकिन वो सब कुछ के लिए फिर थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो राम जी ने वो एक ही मंत्र किया, तो उसके लिए उनको वो सारे सॉल्यूशन मिल गए। सीता माता भी आ गए, लक्ष्मण भी बच गए और वगैरह वगैरह सारा कुछ हो गया। रावण के पास में सारी विद्या थी अलग अलग, तब वो एक को भी नहीं बचा पाया। बहुत गहरी बात है यार ये, एस्ट्रली भी फिजिकली भी। मतलब अभी थोड़े दिन इसी में जाएंगे मेरे लगता है।